तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज कासिफ और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या कह रहा है, पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर। यानी जो दो नंबर है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 306 एंड 657 का जो HCF है वो 9 दिया हुआ है और इसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। एक हमें फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला को हम यहाँ लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या मालूम है हमें कि जो फॉर्मूला होता है कि एलसीएम एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, टू नंबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर टू नंबर्स क्या है, यहाँ पर जो टू नंबर्स है वो 309 एंड और क्या है 657, ये आपका टू नंबर्स है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ इसको फॉर्मूले को लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ टू नंबर क्या है 306 एंड 657 मल्टीप्लाइड बाई HCF। इसी तरह से HCF है, HCF ऑफ 306 एंड 657। ठीक है, इसका क्या होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी ये लिख सकते हैं हम 306 इंटू ये हो जाएगा आपका 657। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया, यहाँ पर हमें गिवन में दिया हुआ है, जो यहाँ पर हमें गिवन दिया है, यहाँ पर दिया है HCF ऑफ दिस नंबर इज 9। यानी इस नंबर का जो HCF है इसका क्या है 9 है। यहाँ पर हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं यानी LCM। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं का LCM। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 306 इंटू 657 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर HCF दिया आपका, ये LCM है, HCF को उधर लिख जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसको हम काट सकते हैं। अगर 9 से काटे तो 9 3 जा 27 हो जाएगा और 6 9 4 जा 36 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर LCM अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 34 मल्टीप्लाइड बाई 657 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर 657 का मल्टीप्लाई करें 34 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 7 जा 28 कैरी है 2 4 2 जा 4 5 जा 20 और 2 22 हो जाएगा, 4 6 जा 24 और 26 हो जाएगा, 3 7 जा 21। ठीक है, 3 5 जा 15 और एक 17 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और एक 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका आंसर आया है। यानी जो एलसीएम ऑफ टू नंबर कितना है 22338। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन इन विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर 6 पावर n, ठीक है, जहां पर n क्या है आपका, n बिलोंग इन नेचुरल नंबर। ठीक है, n आपका एक नेचुरल नंबर है, यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3। ठीक है, यानी n की किस वैल्यू के लिए हमें चेक करना है कि n की किस वैल्यू के लिए 6 पावर n का जो लास्ट डिजिट हो वो 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे लास्ट डिजिट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए 8 0, ठीक है, 7 0 या 10 हो गया, 20 हो गया, लास्ट में इसके क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पर 6 पावर n यानी n की किस वैल्यू के लिए अगर वैल्यू यहाँ रख दे तो जो उसका मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट है उसके लास्ट में क्या होना चाहिए 0 रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको हमें चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ पर 6 पावर n का अगर हम फैक्टर करें, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 6 पावर n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, के पावर n, यानी इसका क्या मतलब होता है 2 के पावर n एंड 3 की पावर n।
ठीक है। और देखिए ये कंडीशन है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आए, ठीक है, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 है तो वो कंडीशन है कि वो नंबर 5 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, 5 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 पावर n में 2 का फैक्टर है, 3 का फैक्टर है, लेकिन 5 का फैक्टर नहीं है। तो इसके लास्ट में 6 पावर, अगर कोई भी नेचुरल नंबर हम रख दें तो इसके लास्ट में क्या है, 0 से ये एंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अ नंबर end with 0, end with digit 0, ठीक है, it must be factor of 5, factors of 5, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ 5 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, फैक्टर ऑफ 5, but in 6 power n has a no factor 5, ठीक है। so 6 power n never end with digits 0, ठीक है। यानी क्या है, 6 पावर n की किसी भी वैल्यू के लिए लास्ट में उसके 0 नहीं आने वाला, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।